गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। कॉमन सॉल्ट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सी वाटर। आपको पता ही है कॉमन सॉल्ट कहाँ से डिराइव किया जाता है, सी वाटर में से। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल, इज़ ब्राउन कलर्ड एंड क्रिस्टलाइन। रॉक सॉल्ट जो घरों में यूज़ में लिया जाता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होगा। आप उसके अगर आपके घर पे अवेलेबल है अभी रॉक सॉल्ट, तो आप उसको देखेंगे कि वो जो है क्रिस्टल लाइक आपको अपीयर होगा। ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन। सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग द डिपॉजिट्स एंड ब्राइन सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वाटर इनटू द डिपॉजिट्स। ये जो सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट, वो क्या है कि सी वाटर में ये प्रेजेंट होता है और वहाँ ये डिपॉजिट होता रहता है। फिर इनके जो डिपॉजिट्स हैं उसमें वाटर पास करवाने पर ब्राइन सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। Hence the salt gets dissolved, then the solution is pumped out. Evaporation of the sea water is one of the major processes used to obtain salt. उसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्राइन सॉल्यूशन मिल जाता है वो उसमें से उसे क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें से वाटर जो है इवेपोरेट होता रहता है धीरे धीरे, और उसके बाद वहाँ पर क्या बचता है, सॉल्ट। The crystals obtained usually consist of impurities such as calcium sulfate, sodium sulfate, etc. Pure crystals are obtained by dissolving the salt with little water and filtering the solution. इस टाइप से सी वाटर से जो हमें सॉल्ट मिलेगा उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी, जैसे कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एट्सेट्रा। तो अगर हमें प्योर क्रिस्टल्स चाहिए सोडियम क्लोराइड के, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो सॉल्ट है उसे वाटर की कुछ अमाउंट को यूज़ करते हुए उसे डिज़ोल्व करेंगे वाटर में और उसे फिर फिल्टर कर देंगे। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो उससे सेपरेट आउट हो जाएगी और हमें प्योर फॉर्म में सॉल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूजेस। कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन आवर फूड एज अ प्रिजर्वेटिव एंड प्रोवाइड्स फ्लेवर टू फूड। ये हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करता है। नॉर्मल जो भी हम खाना खाते हैं उन सब में हम सॉल्ट ऐड करते हैं। साथ ही ये एज प्रिजर्वेटिव भी यूज़ में आता है। एज ए प्रिजर्वेटिव मतलब ये क्या करता है कि जो भी फूड आइटम लॉन्ग टाइम तक हमें अगर प्रिजर्व करके रखना है, जैसे पिकल्स वगैरह, तो वहाँ पर सॉल्ट एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ में आता है और उन फूड आइटम्स को ख़राब होने से बचाता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ में आता है। नेक्स्ट है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैनी मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। साथ ही ये डेली यूज़ के डिफरेंट मटेरियल्स को प्रिपेयर करने में एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा एट्सेट्रा। अब इससे जो प्रिपेयर हो रहे हैं इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स, उन्हीं को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला इज NaOH. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। ओके, फर्स्ट है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब इसे किस टाइप से बनाया जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस यूज़ में ली जाती है उसे बोलते हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्लोर एल्केलाई प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन और एल्केलाई मीन्स NaOH जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि ब्राइन सॉल्यूशन को यूज़ में लिया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, और जब इनकी रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे इस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्लोरीन और एल्केलाई मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। सो आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन कैसे होगी कि जब ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे
तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस हमें मिलेगी, और जो एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट्स यूजेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग, पेपर एंड फाइबर मेकिंग। ये सोप और डिटर्जेंट प्रिपेयर करने में यूज़ में आता है, साथ ही पेपर और फाइबर प्रिपेयर करने में भी यूज़ में आता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। सो केमिकल नेम होगा इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, it is prepared by the reaction of calcium hydroxide, which is also known as slacked lime, with chlorine। जब कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो एज ए प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। डिसइंफेक्टेंट मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में उनको किल करने के लिए ये यूज़ में आता है। सेकेंड है इट इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि ये ऑक्सीडेशन में हेल्पफुल होता है। आप इसके फॉर्मूले से यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन एटम अवेलेबल है, ये काफ़ी एक्टिव होता है और इसीलिए ये क्या है, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। थर्ड है इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज़। साथ ही जैसा नाम से पता चल रहा है ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोथ्स एंड पेपर को ब्लीच करने के भी काम में आता है। ओके। थर्ड है आपके बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। सो इट इज़ नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो साल्वेरी प्रोसेस के नाम से भी जाने जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, तो एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, एंड इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। यूजेस, फर्स्ट इन बेकिंग और कुकिंग। बेकिंग सोडा जो है आप सबको पता है अपने घर पर बेकिंग और कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ में आता है। जब इसको बेकिंग या कुकिंग के लिए काम में लेते हैं तो ये जब इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2 गैस इवॉल्व होगी। ये जो CO2 गैस इवॉल्व होती है तो जो भी डो बनाया जाता है, जो बैटर प्रिपेयर किया जाता है, आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर खमन की प्रिपरेशन में बेकिंग सोडा ऐड किया गया है तो उसका जो बैटर बनाया गया है उसमें आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और कुछ टाइम बाद देखें कि वहाँ पर आपको वो जो बैटर है वो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुका है। वो वॉल्यूम इंक्रीज़ क्यों हो चुका है, बिकॉज ऑफ द रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बैटर या जो डो बनाया गया है उसे फ्लफ़ी बना देती है और इसीलिए जो बेकिंग या केक और पेस्ट्री बनाने के लिए इसको जब यूज़ में लिया जाता है तो क्या होता है कि वो स्पंजी होते हैं। ओके। नेक्स्ट सेकंड यूज़ है इसका, इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स। ये जो है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स में भी काम में आता है। एक्सटिंग्विशर यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जो कि आग को बुझाने के काम में आते हैं। अब यहाँ पर क्या है आपको पता ही है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है तो इसे एज ए फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए यूज़ में लिया जा सकता है क्योंकि CO2 गैस यहाँ पर रिलीज़ होती है और जो CO2 गैस है वो ही क्या करती है, आग को बुझाने का काम करती है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड एज इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। ये जो है एंटासिड आपने इसी चैप्टर में लास्ट टाइम पढ़ा था। एंटासिड क्या होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में जो एक्सेस एसिड रिलीज़ होता है उससे जो पेन होता है उसमें रिलीफ के लिए काम में आते हैं। तो एंटासिड क्या होते हैं, वो माइल्ड बेस होते हैं और इसी टाइप से ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो भी एज इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड यूज़ में आता है।
और फोर्थ इसका यूज़ है फॉर प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड, ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में भी यूज़ में आता है। ओके।